ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये है वेनेजुएला की राजधानी कराकस से। देखने में ऐसा लगता है कि मानो पूरा आसमान खून जैसा लाल हो गया है। कई लोगों ने इसे नए भूकंप का एक संकेत बताया। कुछ लोगों ने कहा ये कोई सुपर नेचुरल, कोई अलौकिक या दिव्य घटना है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये किसी सीक्रेट वेपन से जुड़ा हुआ एक अंदेशा है, कोई ऐसा वेपन है जो इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से ये दृश्य दिख रहा है। लेकिन सच क्या है, आज इसे जानते हैं। सच इन सभी दावों से बिल्कुल अलग है। दरअसल ना तो ये कोई वार्निंग है अर्थक्वेक आने की, ना कोई अर्थक्वेक लाइट है और ना ही कोई रहस्यमयी घटना है। इसके पीछे एकदम सिंपल साइंस है, जो आपने भी जरूर ऑलमोस्ट डेली देखी होगी। 24 जून को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के करीब 6 दिन बाद कराकस, जो उनकी राजधानी है, उसका आसमान अचानक गहरे लाल रंग का दिखने लगा। इस घटना के वीडियो कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया में वायरल हो गए। लेकिन सवाल है कि आसमान आखिर अचानक इतना लाल कैसे हो गया। दरअसल सूरज की रोशनी हमें सफेद तो दिखती है, लेकिन वास्तव में उसमें इंद्रधनुष के सभी 7 रंग होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी मल्टीपल कलर्स होते हैं, 7 प्रोमिनेंट कलर्स होते हैं उनमें से। दिन के समय ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में बिखरती है, यानी डिस्पर्जन होता है, और इसी वजह से हमें आसमान नीला दिखता है। लेकिन अगर जब सूरज डूबने लगे तो उसकी रोशनी को अर्थ के एटमॉस्फेयर का कहीं लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इस दौरान लगभग पूरी की पूरी जो ब्लू लाइट है वो रास्ते में ही बिखर जाती है, और हमारी आंखें तक जो लाइट पहुंचती है वो मुख्य रूप से सिर्फ रेड और ऑरेंज लाइट के स्पेक्ट्रम में ही होती है। और इसी वजह से सनसेट के समय आसमान लाल सा दिखता है। लेकिन अब सवाल आता है कि इसका ये काराकस के लाल रंग से क्या रिश्ता है और इतना गहरा क्यों है ये लाल रंग। इसकी सबसे बड़ी जो वजह थी वो थी सहारा डेजर्ट से आने वाली धूल। जी हाँ, हर साल मीलों हजारों किलोमीटर अवे अफ्रीका के सहारा डेजर्ट से बारीक धूल के कण हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए अटलांटिक ओशन को पार करते हैं और पहुंचते हैं साउथ अमेरिका, जहां पर है वेनेजुएला। ये धूल के कण जो सहारा डेजर्ट से आ रहे हैं ब्लू लाइट को और ज्यादा बिखेर देते हैं, जिसके कारण रेड और ऑरेंज का जो कलर है, वो जो स्पेक्ट्रम है, वो कहीं ज्यादा और चमकने लगता है। इसके अलावा हाल ही में आए जो भूकंप था 6 दिन पहले, उससे जो धूल उठी थी वो अभी भी आसमान में है। और वो धूल जो सहारा से निकली थी एक्चुअली वेनेजुएला में गिरी और अब भूकंप से वापस उठ गई, उस धूल का प्रभाव ऐसा पड़ा कि जो लाल रंग है वो थोड़ा और लाल दिखने लगा, जिसकी वजह से ये कॉस्मिक वार्निंग, सुपरनैचुरल साइन या सीक्रेट वेपन की टेस्टिंग जो दिख रही है, वो कुछ नहीं है। वो बस हजारों मील दूर से आई सहारा के छोटे छोटे कणों का एक जादू है। और असल में सनसेट, एटमॉस्फेयर और सहारा डेजर्ट की धूल ये मिलकर के एक बेहद खूबसूरत, लेकिन कुछ लोगों के लिए बेहद डरावना प्राकृतिक नजारा